जितना आप 10 करो तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि किसी मंदिर और पूजा में, किसी भी दान धर्म में हो, कोई कहे तो आगे से आगे बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। अगर हम भगवान के नाम पे 10 दान करते हैं तो हमें 20 की प्राप्ति होती है। तो जड़ भरत जी महाराज का भंडारा चल रहा है। जड़ भरत जी महाराज के भाइयों ने उन्हें देखा कि सारा दाना चिड़िया चुग कर ले गई और जड़ भरत जी महाराज को आज घर से निकाल दिया गया। कहा कि जाओ, तुम खेत भी नहीं संभाल सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। जैसे ही ये बात जड़ भरत जी महाराज को कहा और घर से निकाल दिया, इसके बाद जड़ भरत जी महाराज आज बताए, जिसकी एक राजा हुआ, उसने कहा कि मेरे यहां पर एक दैत्य व्यक्ति पकड़ के रखा, कहा कि माँ की बलि देनी है। वह व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी और कहा कि अंगुष्ठ विहीन हमें व्यक्ति नहीं चला। और इसके बाद जड़ भरत जी महाराज को कुछ सैनिक पकड़ कर ले गए, बड़ा ही सुंदर स्नान कराया, उसके बाद मस्तक पर तिलक लगाया, जड़ भरत जी महाराज को स्वर्ण के आभूषण पहनाए। इसके बाद जड़ भरत जी महाराज को जिसे बड़ा ही सुंदर तिलक लगाया, माला पहना, जैसे बलि के बकरे को तैयार किया जाता है, ऐसे ही आज जड़ भरत जी महाराज को बड़ा ही सुंदर तैयार किया है। इसके बाद जड़ भरत जी महाराज को माता काली के सामने खड़ा किया। तो आज माँ काली प्रकट होकर माँ ने सबका संहार किया। जड़ भरत जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर माँ काली की स्तुति की है कि प्रतिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरल तरलो हम तव सुता मदीयो यम त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। आज बड़ी सुंदर माँ काली की जड़ भरत जी महाराज ने स्तुति की है। जड़ भरत जी ने माँ को भजन करने लगे। इसके बाद माँ ने जड़ भरत की ऊपर कृपा की तो जड़ भरत जी वहां से चले गए। तभी रास्ते में कुछ चोर मिले, जड़ भरत जी महाराज के आभूषण भी चुरा कर ले गए। इसके बाद एक राजा की पालकी जा रही थी, तो एक उसमें से पालकी उठाने वाले की सेवक की तबीयत खराब हो गई और कहा कि आज जड़ भरत जी महाराज को सैनिक देखा कि ये मोटा, एक कहार की तबीयत का, जो पालकी उठाते उसे कहार बोलते हैं, एक कहार की तबीयत खराब हो गई। और कहारों ने कहा कि महाराज, आज हमारे एक साथी की तबीयत खराब हो गई। तो आज महाराज ने कहा कि जाओ आसपास जो भी देखे उसको लेकर आओ। आज जैसे भ्रमण करते हुए कहार देखा कि ये मोटा ताजा व्यक्ति अच्छा हष्ट पुष्ट है, ये बलशाली, हम तीनों लोग इसके ऊपर सारा वजन रख देंगे। तो आज जड़ भरत जी महाराज कहारों के साथ चल दिए। राजा के पास आज महाराज पहुंचे। जो राजा थे वो रहुगढ़ राजा थे। राजा रहुगढ़ की पालकी आज जड़ भरत जी महाराज उठा रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज इतने निर्मल, इतने शांत स्वभाव, इतने प्रभु स्वभाव के थे, जैसे ही उनके पैरों के नीचे चींटी आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए, तो जड़ भरत जी महाराज उछल उछल के जा रहे हैं। तो आज जैसे ही रहुगढ़ की सर पर चोट लगी और कहा कि ये पालकी कौन चला रहा है ऐसे, तो आज कहारों ने कहा कि जो ये नया कहार आया है, जिसको हम पकड़ कर लाए हैं, वो ऐसे पालकी चला रहा है। तो आज जैसे ही ये बात रहुगढ़ ने आज कहा कि पालकी रख दो, आज जैसे ही पालकी रखी, जड़ भरत जी महाराज को भला बुरा कहने लगा। इसके बाद रहुगढ़ ने कहा
कि नौकर पालकी सही से चला, नहीं तो तेरी मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने पालकी रख दी और रहुगढ़ जोर शोर से चिल्लाने लगा। और जड़ भरत जी महाराज कहते हैं तू चमड़ी तो उधेड़ेगा, ये चमड़ी जो है मेरे प्रभु का दिया हुआ वस्त्र है, पर जो आत्मा है वो अजर और अमर है। जैसे ही ये बात रहुगढ़ ने सुनी, जड़ भरत जी महाराज को चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे से गलती हो गई। और और जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, उपदेश देते कि अगर एक बार चक्की में गेहूं पिस जाए आटा बन जाता है क्या, वही चक्की में आटा डालो गेहूं बन जाता है क्या। तो आज रहुगढ़ समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं संत हैं। इसके बाद परमात्मा कहते हैं कि मैं क्या खाता हूं। भगवान क्या खाते हैं, भगवान लोगों का अभिमान खाते हैं। आज राजा जनक ने कहा कि मेरे 3 प्रश्न का जो उत्तर देगा उसको बहुत असरफिया मिलेंगे। कौन उत्तर, नहीं तो जो ना दे पाए उसको असरफिया नहीं मिलेगी, और जेल में डाल दिया गया। राजा जनक ने प्रश्न किया कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा खाते क्या हैं और परमात्मा करते क्या हैं। इस सारे राज्य में ऐलान कर दिया और कहा कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसको बहुत ढेर सारी असरफिया दूंगा, और जो उत्तर ना दे पाए उसको जेल में डाल दूंगा। महाराज जनक के नगरी से आज अष्टावक्र जी जा रहे थे। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं, जैसे हमारे बाकी बिहारी 3 जगह से टेढ़े हैं। आज अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं। इसके बाद जैसे ही जनक को पता चला कि आज हमारे यहाँ अष्टावक्र जी पहुंचे हैं, अष्टावक्र ने सोचा आज राजा जनक को उपदेश देना चाहिए, राजा का अभिमान नष्ट करना चाहिए। तो आज अष्टावक्र जी महाराज आज राजा जनक के पास पहुंचे। तो आज जनक ने अष्टावक्र जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रश्न तुम्हारा है, तुम्हारे से ऊंचा मेरा स्थान ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि मैं उत्तर दे रहा हूं। तो आज जैसे ही ये बात जनक ने सुनी तो अपनी सिंहासन को छोड़ दिया, अष्टावक्र जी महाराज को बैठा दिया। तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं मिला। आज जनक जी महाराज कहते हैं कि मुझे प्रश्न का प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, उत्तर क्या है। तो आज अष्टावक्र जी महाराज कहते भगवान करते क्या है। तो जैसे अभिमानी राजा को इस भिका संत के चरणों में ला दिया और संत को तेरे राजगद्दी पर बैठा दिया। भगवान ये करते हैं, अभिमान नष्ट करते हैं व्यक्ति का। और दूसरा प्रश्न, भगवान रहते कहाँ पर हैं। अष्टावक्र जी ने कहा कि एक बाल्टी में जाकर पानी लेकर आओ, और उसमें नमक घोल दिया और कहा कि इसमें से नमक निकाल कर लाओ। तो आज जैसे ही जनक ने कहा प्रभु इसमें तो नमक घुल गया, इसीलिए अष्टावक्र जी ने कहा कि जिस प्रकार ये जल में नमक घुल गया है, इसी प्रकार भगवान कण कण में है। कि ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो बसा हुआ घट घट में। ईश्वर कहीं बंद मठ में नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है, घट घट में बसे हुए हैं। आज सज्जनों, आज लगन रूपी रगड़ करने लगी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि लकड़ी में अग्नि का वास होता है। अब कोई कहे लकड़ी तो गीली होती है, अग्नि का वास कैसे। कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। आप लकड़ी को रगड़िए, उसमें अग्नि का भी वास होता है। इसी प्रकार भगवान कण कण में भगवान व्याप्त होते हैं। इसके बाद बड़ा ही सुंदर आत्मा जो होते हैं वो एक अजर अमर है, और जो हमारे शरीर है ये एक वस्त्र है, भगवान का दिया हुआ वस्त्र है। हम तो बहुत सारे खरीदते हैं पैंट शर्ट, ये भगवान का दिया हुआ वस्त्र है।
केवल आत्मा ही हमारी है। जो आत्मा है वो अजर और अमर है, और बाकी सब ये प्रभु का दिया गया हुआ है। ये संसार की माया है, ये भी सारी प्रभु की बनाई हुई है। इस माया पे भी हर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद अको विदह को विदवाद वादान बदस्य तो नातिविदाम वरिष्ठा ना सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वाभमर्षेन सह मनंती। आज जड़ भरत जी ने रहुगढ़, तुम तो पंडितों जैसे कार्य करते हो तो मूर्ख की तरह कार्य क्यों कर रहे हो? ये शरीर है, ये भगवान का दिया हुआ है। अगर तुम सोचो कि ये शरीर हमारा परमानेंट है, हमारे साथ रहेगा, नहीं, ये भगवान का दिया हुआ वस्त्र है। जब तक तुम्हारा शरीर चलेगा, जब तक ये तुम्हारे पास वस्त्र रूपी शरीर चलता रहेगा। इसके बाद जड़ भरत जी महाराज ने रहुगढ़ को श्रवण कराया, भक्ति भगवान की प्रदान की। इसके बाद रहुगढ़ता तपसा नयाति नाचे जया निर्भपड़ात् गृहीत्वा ना छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महात्पाद रजो विशोक। आज जिसने कभी गुरु की सेवा नहीं की, वो ज्ञान का अधिकारी कैसे हो सकता है? जिसने कभी गुरु की सेवा नहीं की, वो ज्ञान का अधिकार कैसे हो सकता है? इसीलिए गुरु व ब्राह्मण व संत भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। इसके लिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बुरो जो देखने में चलो बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए कहते हैं कि किसी को अगर अपशब्द गाली देते हो तो 10 बार अपने आप को दे लेना, किसी को बुरा बोलते हो तो 10 बार अपने आप को बोल लेना। आपके मुख से कभी गलत निकल ही नहीं सकता, जिस दिन ऐसी भावना आपके मन में आ गई तो। इसके बाद राजा परीक्षित जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया श्री महाराज सुखदेव जी महाराज से। गुरुदेव, आज वंश में आगे कौन कौन से राजा हुए? आचार्य सुखदेव जी ने सबका वर्णन किया है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न है। और क्या है? खगोल क्या है? इस पूरे पृथ्वी का आकार कितना है और पृथ्वी का मापखंड कितना है? तो आज जैसे ही पूछा, राजनों, अगर व्यक्ति करोड़ों बार जन्म लेता है तो इस मनुष्य पृथ्वी को माप नहीं सकता है। केवल अनुमान के अनुसार पृथ्वी की लंबाई कमल पत्र के समान 1,00,000 योजन है, और पृथ्वी के मध्य में 8 पर्वत हैं और 9 वर्ष हैं। इनके बीच में इलाव्रत नामक 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में सुमेरु पर्वत है। और इसी आर्यावर्त में ब्रह्मा जी की स्वर्णपुरी है। इलावत के कामर्ष नील श्वेत संगमामन नामक 3 पर्वत जो रम्यक हिरण्मय कुरु नामक सीमा को बांधते हैं। इसके बाद हेमकूट हिमालय नामक 3 पर्वत हैं, जो पर्वत हरिवर्ष किम पुरुष पुरु गंधमादन अन्य पर्वतों को बांधते हैं। इसके बाद कहते हैं कि बंधुओं के हमारे जीवन में भागवत गीता और गंगा का स्नान बहुत परम आवश्यक है। हमारे परम संत लिखते हैं कि भगवत गीता किंच दिदीता गंगा जल लब कड़ का पीता सकृदपीन मुरारी समर्च क्रियते तस्य यमीन न चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि मन से गीता श्लोक पढ़ा है, गंगा जल का पान किया है,
एक बार भगवान की अर्चा, उसकी जमपुर में नहीं चर्चा। कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते। इसके बाद इदम हिमांगम, कि इदम हिमांगम तजिता मिहांगम पुनर्नचांगम यदि चापिचांगम करे रथांगम सहने भुजंगम याने विहांगम चरणे मुंगम। आज कहते या इदम हिमांगम, जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पुनर्नचांगम, उसको दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो से पृथ्वी सर मोक्ष से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यदि चा पिचांगम, यदि जन्म लेना पड़े तो क्या होगा? करे रथांगम, जो व्यक्ति के हाथ में चक्र होगा और सोने के लिए क्या होगा? शेष शैया। और इसके बाद शयने भुजंगम, जो शेष शैया पर शयन करेगा वो हाथ में सुदर्शन चक्र होगा, मतलब कि भगवान विष्णु का अवतार प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान पित्वा जन्म सतत द्वैत, मतलब कि जो भगवान का गंगा जल का पान कर लेता है उसके सारे जन्म के पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। और बताया जाता है कौन से भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। इलावत नामक वर्ष में भगवान शंकर और पार्वती जी हैं जो भगवान शंकर शरण की उपासना करते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ष भद्रक, जिसमें राजा भद्रक रहते हैं जो भगवान हैग्रीव की उपासना करते हैं। तीसरा हरिवर्ष, एक वर्ष भक्त प्रहलाद रहते हैं जिसमें भगवान नरसिंह की तपस्या करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जैसे आविर्भार वज्रनक वज्रद्रंश कर्मा शयान रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय मभय चात्मनि विद्यात्मनो ओम छुम स्वाहा। आज चतुर्थ में केतु माल वर्ष में कामदेव रहते हैं जो माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। पंचम में रमयक वर्ष में आज सत्यव्रत जी रहते हैं। इसके बाद षष्ठम में बताया गया है वर्ष पितरों के राजा आर्यमान जो भगवान कच्छप की स्तुति करते हैं। लोकों लोकों का पर्वतों का वर्णन किया गया है। सारे भगवानों की उपासना करने से अलग अलग प्राप्ति होती है। आपको कल बताया कि अगर सुंदर बनने की कामना है, सुंदर बनना है तो गंधर्व की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी में परस्पर प्रेम रखना है तो माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद अगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान कुबेर की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद बताते हैं कि किसी भगवान का एक युग प्रताप होता है, किसी का 2 युग होता है तो किसी का 3 युग प्रताप होता है। हमारे हनुमान जी महाराज का 4 युगों में प्रताप है। कैसे कि 4 युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मतलब कि भगवान जो है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, वरदान है इनको जिनकी जानकी माता ने वरदान दिया है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता माता जानकी ने वरदान दिया। इसके बाद ध्रुवलोक है, सबके ऊपर ध्रुवलोक है, पृथ्वी से 100 लाख योजन नीचे ये 7 लोक है। कौन कौन से? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। पाताल ये 7 लोकों में कौन कौन रहता है? अतल में भय पुत्र बल रहते हैं और वितल में शंकर और पार्वती रहती हैं। सुतल लोक में राजा बलि रहते हैं और तलातल में भय दानव रहते हैं। इसके बाद महातल में अनेक सिर वाले सर्प रहते हैं। रसातल में दैत्य दानव
रहते हैं। इसके बाद तलातल में, पाताल में वासुकी सर्प रहता है। पाताल से 30 लाख योजन से नीचे शेष नाग रहता है, जिनकी मणि से पाताल में रोशनी होती है। अब समझिए कितनी बड़ी मणि होगी जिससे पाताल में रोशनी होती है। इसके बाद महाराज, इसके बाद आचार्य सुखदेव जी नरकों का वर्णन करते हैं। जैसे परीक्षित जी महाराज ने नरकों का वर्णन श्रवण किया तो आज परीक्षित जी की रूह कांप गई कि प्रभु, ये नरक में जाने से व्यक्ति की क्या क्या यातनाएं होती हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कौन कौन से? तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कुंभीपाक, काल सूत्र, असी पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, क्रमे भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, ऐसे 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया। इन 28 नरकों का वर्णन महाराज जैसे ही नरकों का संक्षिप्त में श्रवण कराया, और तामिस्त नामक नरक में वह जाता है, जो जाता है उसे अंधकार भरे कमरे में बंद कर कर मनुष्यों के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। प्राण रोध नरक में, इसमें वह जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो कुत्ता पालते हैं उनको लक्ष्य बनाकर भेदा जाता है। इसके बाद विशेषण नरक में क्या होता है? पाखंडी लोग, जो पाखंडी लोग होते हैं पशुओं की बलि देते हैं, जो विशेषण नामक नरक में डाल दिया जाता है। तीक्ष्ण धार द्वारा हथियारों से उनको भेदा जाता है, काटा जाता है। इसके बाद राजा परीक्षित ने नरकों का वर्णन सुना तो डर गए, बोले गुरुदेव, हमसे न जाने जाने अनजाने में प्रतिदिन कितने पाप होते हैं, क्या हमको भी नरक में जाना पड़ेगा? इसके बाद बंधुओं कहते हैं कि हम जीवन में 5 पाप प्रतिदिन करते हैं। अब आदमी सोचे कि हम 5 पाप कैसे प्रतिदिन करते हैं। बताते हैं कि पहला पाप, जब चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में न जाने कितने जीव रहते हैं, वो हमको पाप प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा भाव बताया गया है कि जब हम चक्की पे आटा पिसवाते हैं, न जाने उस गेहूं में, उस अन्न में कितने जीव रहते हैं, वो उसमें पिस जाते हैं। दूसरा पाप ये हो गया। और तीसरा पाप, जहां धान की कटाई होती है उस मशीन में न जाने कितने जीव मर जाते हैं, तीसरा पाप ये हो गया। और चौथा पाप, जब हम घर की सफाई करते हैं न जाने उसमें कितने जीव मर जाते हैं, चौथा पाप ये हो गया। और पांचवा पाप हमारे जीवन में हम प्रतिदिन कौन सा करते हैं? जब हम किसी रास्ते से निकलते हैं, न जाने हमारे पैरों के नीचे कितने जीव आ जाते हैं, मर जाते हैं। ये हमारे जीवन में 5 प्रकार के पाप नित्य प्रति हम करते हैं। और हम बताया गया है कि हम इस 5 पाप को कैसे काट सकते हैं। इनको अगर पाप करते तो इनको काटने का भी उपाय बताया गया है। पहला, गाय को रोटी देना चाहिए, इससे हमारा पहला पाप नष्ट होता है। और दूसरा, भोजन बनाते समय अग्नि को भोग लगाना चाहिए। और तीसरा, कुत्ते को रोटी डालना चाहिए। इसके बाद चौथा पाप बताया गया, चौथे पाप का हरने के लिए बताया गया, चिड़ियों को रोज दाना डालना चाहिए। इसके बाद चींटियों को आटा डालना चाहिए। सज्जनों, हम जीवन में कितने भी पाप कर ले, यदि मुख से हमारे भगवान का नाम निकल जाए, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहां से आचार्य सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुनाई है। काने कुब्जे दोया कच्चे द्रासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। आज आपको बताए कन्नौज क्षेत्र में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था, कानकुब्ज परिवार से। और
जैसे ही कान्यकुब्जे दुजा कश्चित राशिपति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गे दूषिता। और कान्यकुब्ज में, कन्नौज क्षेत्र में कान्यकुब्ज नामक, कान्यकुब्ज गोत्र का एक ब्राह्मण था। जो कान्यकुब्ज है एक तरीके से कहा जाए ये वंशावली है। और कन्नौज क्षेत्र में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक बार की बात है कि अजामिल के पिता ने कहा कि जाओ तुम वन से पुष्प लेकर आओ पूजा करने के लिए। इसके बाद महाराज अजामिल पुष्प लेने वन की तरफ गया तो एक वैश्या को एक व्यक्ति के साथ संसर्ग करते देखा। तो आज वैश्या के ऊपर अजामिल आज मोहित हो गया। जैसे ही मोहित हो गया उस वैश्या को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को घर से भगा दिया। इसके बाद वह वैश्या और अजामिल अपने घर में रहने लगे। कुछ समय के बाद कन्नौज क्षेत्र में कुछ संतों का आगमन हुआ और इसके बाद संतों ने ग्राम में पूछा कि कौन ऐसा भक्त है जो प्रभु की भक्ति करता है। तो सभी ने अजामिल के घर भेज दिया। तो आज जैसे ही संत भगवान आज अजामिल के दरवाजे पे पहुंचे। वह वैश्या ने दरवाजा खोला और संतों को प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो आज संतों ने कहा कि हमें एक रात ठहरने की व्यवस्था चाहिए। तो आज वैश्या ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। इसके बाद अजामिल जैसे ही द्वार पर आया, क्रोध होने लगा। तो आज वैश्या ने जैसे ही अजामिल को क्रोध में देखा तो उसकी बाह पकड़ ली। तो आज अजामिल आज शांत हो गया। इसके बाद अजामिल जैसे ही शांत हुआ, इसके बाद सुबह का समय हुआ। तो इसके बाद संत लोग जाने लगे। अजामिल ने, वैश्या ने संत महात्माओं को प्रणाम किया। तो संत महात्मा कहते हैं कि जिसका हमने नमक खाया उसका कम से कम उद्धार तो हमें कर देना चाहिए। इसके बाद अजामिल से पूछा कि हे पुत्र, तुम्हारी कितनी संतान है। अजामिल ने कहा कि स्वामी, मेरे 9 पुत्र हैं और 10वां गर्भ में है। और संत ने कहा कि जाओ तुम अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना। कुछ समय के बाद अजामिल के यहाँ 10वें पुत्र का जन्म हुआ और संतों के कहे अनुसार उसका नाम नारायण रख दिया गया। तो आज जो कहते हैं कि हमारे परिवार में अगर 6-7 बच्चे हैं, या तो माता पिता को सबसे बड़ा प्यारा होता है या तो सबसे छोटा प्यारा होता है। जो नारायण नाम रखा गया, नारायण जो था वो सबसे छोटा था। अजामिल खाता पीता तो नारायण का नाम लेता। नारायण का नाम लेते लेते उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जैसे ही ये नारायण रख दिए, सारे पाप इसके नष्ट हो गए। परम जब अजामिल का आखिरी समय आया तो यम के दूत आ गए, पकड़ कर ले जाने लगे अजामिल को। तो आज अजामिल क्या बोलता है कि नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा। अपने अंत समय में भी अपने पुत्र को याद कर रहा है। तो आज जैसे ही ये बोला नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, तो आज भगवान विष्णु के जय विजय पार्षद आ गए और यमदूतों को रोका, कहा कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। तो यमदूत कहते हैं कि इसने सारे जीवन में पाप किया है, अपने घर में वैश्या लेकर आ गया, इसने बहुत पाप किए हैं। इसके बाद जय विजय कहते हैं कि नहीं,
इसने कुछ भी पाप किए हो पर अंत समय हमारे स्वामी का नाम लिया है, भगवान नारायण का नाम लिया है। और कहते कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। इसके बाद भगवान परम पूजनीय संत महात्मा के द्वारा जो श्रवण कहा कि 10वें पुत्र का नाम नारद रख देना। आज बताइए भगवान का नाम लेने से अजामिल के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, कोई चिंटू रखता है, कोई पिंटू रखता है, कोई मोनू रख देता है। पहले के समय में भगवान के नाम हर व्यक्ति के रखे जाते थे। कम से कम हम भगवान के अपने पुत्र के नाम बुलाएं, कम से कम हमारे सारे पाप नष्ट तो हो जाएंगे। अंत समय संत भी कहते हैं कि हमारे जीवन व्यतीत हो जाता है पर हमारे अंत समय प्रभु के नाम सुमिरन नहीं आता है, नाम नहीं हम ले पाते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु के दूत आ गए और कहा कि ये विष्णु लोक में जाने के योग्य है, ना कि यमलोक में। इसके बाद दक्ष के पुत्र और नारद का संवाद आ गया। दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया। जब दक्ष के पुत्र तपस्या करने को जा रहे थे तो नारद जी ने कहा तपस्या तभी सफल होगी जब हमारे प्रश्न के उत्तर दोगे। दक्ष के पुत्रों ने कहा गुरुदेव आप प्रश्न करिए। तो आज प्रथम प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। और दूसरा प्रश्न किया है, ऐसा कौन सा चक्र है जो 24 घंटे चलता है। और तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा द्वार है जिसमें प्रवेश एक बार व्यक्ति प्रवेश कर जाए और दोबारा लौट कर ना आए। अब दक्ष के पुत्रों ने की बारी उत्तर देने की आई तो परंतु उत्तर नहीं दे पाए। पहला सवाल का जवाब है कि जो नदी दोनों तरफ बहती है वो जन्म और मरण की बहती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि ये काल चक्र है जो 24 घंटे चलता है। और तीसरा ये मोक्ष का द्वार है जो इसमें एक बार व्यक्ति जाता है दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। और इन सभी को प्रश्नों का उत्तर नारद जी ने दिया और नारद जी ने की बातें सुनकर दक्ष के सभी पुत्र संत हो गए, भगवान का भजन करने लगे। दक्ष को नारद जी पर क्रोध आ गया और नारद जी हमारे सारे पुत्रों को बाबा बना देगा। एक दिन नारद जी दक्ष के आश्रम पधारे और नारद जी को दक्ष ने सुझादेव आइए जो हमारे संत हैं कहते हैं कि जीवन का क्षण और संत जीवन में प्रभु का नाम और संत का क्षण हमें बड़े जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें प्राप्त होते हैं। आज हमें संतों की ऐसे प्राप्त नहीं हो जाते। इसके बाद बड़ा ही सुंदर आज संतों इसीलिए कहते हैं जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम राम, जय श्री सीताराम राम। श्री राधे। और कहते हैं कि भोजन का गण और संतों का क्षण हमें कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री सीताराम राम, जय श्री सीताराम। कि जीवन
श्री और सीताराम राम जय श्री सीताराम राम जय श्री सीताराम राम राम। हेलो श्री राधे जय जय सीताराम। जय श्री श्री राधे। सीताराम। इसीलिए कहते हैं कि भोजन का कड़ और संत का क्षण हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए हम संतों के प्रति, सतगुरुदेव जी महाराज के प्रति एक बड़ा ही सुंदर भजन श्रवण कराते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कि रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे राधे कि ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, कि हरि सुमिरन मन लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, ओ हरि सुमिरन मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस कराएंगे, कागा से तोड़े हंस करेंगे, कागा से तोड़े हंस करेंगे, हंस करेंगे, ओ हंस करेंगे, हंस करेंगे, मिट जाए ओए भाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे हरि बोल। मोहन सा में बहु दिन खोयो, मोहन सा में बहुत दिन खोयो, बहु दिन खोयो, बहु दिन खोयो, बहुत दिन खोयो, बहुत दिन खोयो, मोहन सा में बहु दिन खोयो,
मोह निशा में बहुत दिन खोयो। जाग सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। वो जाग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बिन नारी तीन असाए। सुत बिन नारी तीन असाए। हाँ तीन असाए। हाँ तीन असाए। सुत बिन नारी तीन असाए। सुत बिन नारी तीन नसाए। हाँ त्याग करे सो त्याग रे हरि बोल। तोरी अच्छी बनेगी। वो संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी कि तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय जय। हो। परम पूजनीय श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। इसी के साथ परम पूजनीय श्री सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में अपनी बाड़ी को विराम करता हूं। इसके बाद परम आराध्य श्री लाडली श्री किशोरी श्री श्रद्धा किशोरी जी देवी के मुखा